नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले कक्षा 10वीं के गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 2। जो अपने प्रश्नावली दूसरी है वह है बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, और इस प्रश्नावली के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी सवालों को बारी बारी से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। जो अपना बहुपद होता है उस बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वो क्या होता है, तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए का मतलब होता है एक्स स्क्वेयर का गुणांक, एक्स स्क्वेयर का गुणांक, बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, और सी का मतलब होता है अचर पद। सी का मतलब क्या होता है, अचर पद। अब कोई भी बहुपद दे रखा है उसका व्यापक रूप हमेशा क्या होगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी कि 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 10 बराबर 0। 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 10 बराबर 0। अपन को तुलना करनी है, यहाँ पे a का मान, b का मान और c का मान क्या होगा। तो यहाँ a का मान क्या होगा, a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। a क्या अपना, तो x के गुणे में है, x के गुणे में कौन है, 5 है, a का मान 5 हो गया। b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणे में जो है अंक। तो x का मतलब क्या हो गया, सॉरी x का गुणा क्या हो गया, जो b के गुणे में, और b के गुणे में कौन है 6, b का मान 6 हो गया। और c का मतलब जो अचर पद है, जो सिर्फ संख्या होती है। चर क्या होता है, चर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार फिर समझ लीजिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है। एक होते चर पद और एक होता है अचर पद। चर पद क्या होता है, जो ए से लगा के जेड तक यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। और अचर पद क्या होता है, जो गणितीय अंक होते हैं, जो गणित के अंदर आने वाले अंक होते हैं, वो गणितीय अंक वो आपके अचर पद कहलाते हैं। चर पदों का कहे तो ऐसी राशियां जिनका मान बदला जा सकता है, और अचर राशियां जिनका मान बदला नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे केवल संख्या है, केवल गणितीय अंक है, तो केवल गणितीय अंक तो आपका अचर पद हो गया। और जो अचर पद होता है वो आपका किसका मान होता है, वो आपके सी का मान होता है। इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक, और सी का मतलब क्या होता है, अचर पद। अब इन प्रश्नों को हल करने के अपने पास में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहले हम करेंगे प्रश्नावली 2.1। इसको आप चाहे लिखे चाहे ना लिखे, पर यह आपको बात पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर। 2.1 में अपनी प्रश्नावली कौन सी, 2.1। अब 2.1 में क्या पूछा गया है कि किसी बहुपद, कोई बहुपद है px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे कुछ आकृतियां दे रखी है, आकृति में इनका मान दे रखा है। अपन को जो समीकरण है, समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर px। समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर px। आपको कहा है जो शून्यांक है वो शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्याङ्कों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, केवल अपन को ग्राफ दे रखा है, और ये अपन को यहाँ पे समीकरण या बहुपद दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है। बहुपद क्या दे रखा है, y बराबर px के लिए जो अपन को ये ग्राफ दे रखे हैं, इन ग्राफों के लिए, जो अपन को ये ग्राफ दे रखे हैं, इन ग्राफों के लिए क्या करना है, y बराबर px के लिए इनके शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहां ध्यान से देखिए,
कि y बराबर क्या है px। अब p के साथ में कौन आ रहा है, p के साथ में x आ रहा है ना। अब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, कौन कौन से, ये अपना होता है y अक्ष और ये होता है अपना x अक्ष। ये अपना कौन सा होता है x अक्ष और ये अपना कौन सा होता है y अक्ष। अब यहां साथ में p के साथ में जो आ रहा है उसको देखना है। आपको हो सकता है ये भी पूछे कि x बराबर पी वाई के लिए आप शून्यांक बताइए। अब यहाँ p के साथ में कौन है y है, लेकिन अब जो अपन को प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न क्या पूछा गया है, वो प्रश्न यह पूछा गया है कि y बराबर पी एक्स, p के साथ में कौन है x है। अब अपन को देखना है जो ग्राफ में ये रेखाएं है, जो ग्राफ के ऊपर रेखाएं बनी हुई है वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कितने बिंदुओं पर काटती है। जैसे यहाँ पहले हम बात करें तो यहाँ जो अपना x अक्ष ये है, ये अपना y अक्ष है, ये रेखा देखिए ग्राफ वाली, ये x अक्ष को कहां कहां टच कर रही है। तो पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे ये अपना x अक्ष, ये अपनी रेखा, ये रेखा x को कहीं भी टच नहीं कर रही है। अगर कहीं टच नहीं कर रही है इसका मतलब इसमें जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी। अब यहाँ जो ये अपना ग्राफ है, यहाँ जो अपना ग्राफ है, यह ग्राफ ये देखिए ये अपना x अक्ष। अब इस x अक्ष को यह रेखा जो है ये क्या कर रही है, एक जगह काट रही है ना। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, एक। इसमें सिर्फ ग्राफ देखिए ये बताना है जो p के साथ में है। अगर p के साथ में x है तो x अक्ष देखना है, p के साथ में y है तो y अक्ष देखना है। अब यहाँ x है, अब ये जो रेखा है यह x अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह कर रही है एक जगह, यहाँ कर रही है ये दो जगह और ये तीन जगह। इसमें जो शून्यांकों की संख्या होगी वो अपनी कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ जो अपना ये रेखा देखिए ये x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद कर रही है, एक जगह और दो जगह। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। आगे यहाँ बात करें ये जो रेखा है ये x अक्ष को एक जगह, यहाँ दो जगह, यहाँ तीन जगह और यहाँ चार जगह, चार जगह क्या कर रही है, काट रही है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, कहां चला गया, एक यहाँ काट रही है, दो नंबर यहाँ काट रहा है, तीन यहाँ काट रहा है। यानी कि x अक्ष को तीन जगह टच कर रहा है या तीन जगह काट रहा है या तीन जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, तीन। इन ग्राफों में ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो आपको p के साथ में दे रखा है उस अक्ष को रेखा कितनी कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, जितनी जगह प्रतिच्छेद करती है उतनी उसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ भी अपन को वही कहा गया है कि y बराबर पी एक्स के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कितनी जगह टच कर रहा है, तो यहाँ से y को x को केवल एक जगह टच कर रहा है, इसमें शून्यांक संख्या कितनी हो गई, एक। यहाँ कितनी टच कर रहा है, एक यहाँ दो, दो हो गए। इसमें कितनी जगह टच कर रहा है, एक जगह, दो जगह और ये तीन जगह, तो शून्यांक की संख्या तीन हो गई। यहाँ ये जो रेखा है x को एक जगह टच कर रही है, एक हो गई। यहाँ देखो यहाँ से जाके एक जगह टच कर रही है तो शून्यांक की संख्या एक हो गई। और यहाँ एक, दो, तीन, चार, चार जगह टच कर रही है तो शून्यांक की संख्या कितनी हो गई, चार हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, शून्यांकों की संख्या इन ग्राफों के माध्यम से और इस बहुपद के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना अगर आपको ये सब पूछ ले कि x बराबर पी वाई पूछ ले, x बराबर पी वाई पूछ ले तो आपको y x लिखना है, यानी कि जो p के साथ में संख्या होती है उसी x को आपको देखना होता है। और इसी के साथ अपनी जो 2.1 के प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर, 2 की ओर। अब 2.2 में अपने जो नवीनतम कोर्स है उस नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सिर्फ दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है बहुपदों की संख्या ज्ञात करना, और मतलब बहुपद ज्ञात करना, और दूसरा पूछा गया है अपन को शून्यांकों व गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करना। चलिए सबसे पहले करते हैं, आपको कुछ दो चार सूत्र है उसको याद रखना है कि शून्यांकों व गुणांकों
के मध्य संबंध के सत्यता की जांच करना। जब हम शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करते हैं तो जांच करते वक्त अपन को योगफल और गुणनफल पता करना होता है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब जब सत्यता की जांच करते हैं तब योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? योगफल होता है माइनस बी बटा आई। क्या होता है? माइनस बी बटा आई। और गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। और जब आपको योगफल और गुणनफल दोनों दे रखे हो और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, आपको योगफल और गुणनफल दे रखा हो और आपको पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। उस सूत्र को आप याद रखें। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x² माइनस दो शून्यांकों का योगफल इसके गुणे में x प्लस गुणनफल बराबर में 0। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x² माइनस दो शून्यांकों का योगफल गुणा x प्लस गुणनफल बराबर 0। यह आपके द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। इस सूत्र को आप अच्छे से याद करें, यह आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें आपको योगफल दे रखा होगा और गुणनफल भी दे रखा होगा। इन दोनों की सहायता से आपको क्या करना होगा? द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करना होगा। और जब आपको सत्यता की जांच करनी है तो सत्यता की जांच करते वक्त जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है माइनस बी बटा ए और गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। बी बटा ए का मतलब जो आपको बहुपद दे रखा होगा उस बहुपद बी का मान क्या है और ए का मान क्या है वो याद रखना है। और गुणनफल जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है, मैंने लिखा 5x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। अब सीधी बात करें, यहाँ a का मान क्या है? a का मतलब x² का गुणांक, a का मान हो गया 5। b का मान, b क्या होता है? जो x का गुणांक होता है, तो b का मान हो गया 7। और c का मतलब होता है अत्रपद। यहाँ पर अत्रपद कितना है? 2 है, तो c का मान कितना हो गया? 2। मान लीजिए अपन को सत्यता की जांच करनी है और सत्यता की जांच करने के लिए आपको योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस बी बटा आई। अब माइनस का माइनस है, यहाँ बी का मतलब क्या है? बी का मान है 7, बी का मान 7 हो गया। ए का मान कितना है? ए का मान है 5, तो 5। तो अपना योगफल कितना आ गया? इस बहुपद का योगफल कितना आ गया? -7/5। और गुणनफल क्या आ जाएगा? गुणनफल होता है सी बटा आई। सी का मान कितना है? 2। ए का मान कितना है? 5। ए का मान कितना हो गया? 5। तो अपना जो ये बहुपद है, इस बहुपद के जो अपन को शून्यांक प्राप्त होंगे उन शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा? 2/5 होगा। आ गया समझ में? अब हम चलते हैं सत्यता की जांच की ओर। एक बार इन सवालों को आप नोट कर ले, इन सूत्रों को नोट कर ले। ये आपके 2.2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दो, उन दोनों इन चीजों का प्रयोग होगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर। ये अपनी है 2.2। 2.2 में पहला ही प्रश्न क्या है? 2.2 पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। क्या कीजिए? संबंध के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के अपने पास में 3 प्रकार के टाइप आते हैं।
कितने प्रकार के टाइप आते हैं? 3 प्रकार के टाइप आते हैं। पहले एक बार समझिए 3 प्रकार के टाइप होते हैं कि अगर आप 3 प्रकार के टाइपों को समझ गए तो आप कोई भी सत्यता की जांच से संबंधित सवाल पूछे उनको बड़े आसानी से जो हल कर सकते हैं। 3 प्रकार का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अपने टाइप, कितने प्रकार के टाइप आते हैं? 3 प्रकार के। पहला टाइप, दूसरा टाइप और ये जो तीसरा टाइप। टाइप पहला जो होगा, पहले का जो व्यापक रूप होगा तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरे का जो व्यापक रूप होगा वो होगा एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। और तीसरे का जो व्यापक रूप होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, जरूरी माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि इस 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो ए बी सी होगा, वो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप ए होगा, बी होगा, परंतु सी नहीं होगा। और इस टाइप में ए का मान होगा, बी का नहीं होगा, सी का होगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे मैंने उदाहरण लिखा यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। क्या लिख लिया? 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इसमें 10x स्क्वायर प्लस 20x बराबर 0। क्या पूछ लिया? 10x स्क्वायर प्लस 20x बराबर 0। इसमें कैसे पूछेंगे आपको? पूछ लिया मैंने कहा y स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। यहाँ a का मान है, b का मान है, c का मान है, तीनों मान पड़े हैं। यहाँ पे a का मान है, b का मान है, पर c का मान नहीं है। यहाँ पर a का मान है, b का मान नहीं है और c का मान है। इस प्रकार से 3 प्रकार के सवाल आते हैं। इन तीनों प्रकार को बारी बारी से हल करेंगे। तो ये 3 टाइप आपको पता करना है, पता कि 3 प्रकार के सवाल किस प्रकार से आते हैं। अब देखिए पहला टाइप, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। चलिए, अपना पहला ही प्रश्न है, शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। पहला सवाल क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहां देखिए ए का मान क्या है। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वेयर का गुणा। ये अपना एक्स स्क्वेयर है, इसके साथ में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 1 है। यहां आपने 1 रख दिया। फिर बी का मान, बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, एक्स के गुणे में कितना है? -2। और सी का मतलब होता है अचर पद, जो अपना कितना है? -8। अब पहले टाइप में क्या करना है? जब आपको ए का मान दे रखा हो, बी का मान दे रखा हो, सी का मान दे रखा हो, शून्यांकों की जांच कब करेंगे? शून्यांक की जांच तब करेंगे, सबसे पहले अपन को शून्यांक तो पता होने चाहिए। अब इसमें शून्यांक है नहीं, शून्यांक ज्ञात करेंगे। अब शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? जब आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान, इन तीनों का मान दे रखा हो, ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले क्या करेंगे? ए का और सी का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? ए का और सी का गुणा करेंगे। यहाँ ए का मान कितना है? 1 है। ए का मान कितना है? 1। और सी का मान कितना है? 8। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 8 एकम 8। कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्या करना है? ए का सी का गुणा कर दिया। अब क्या करें? अब ए का सी का गुणा करने के बाद इसके ऐसे 2 टुकड़े करो, यानी कि 8 को अपन को ऐसे 2 भागों में बांटना है, विभाजित करना है कि यदि उनका गुणा करे तो 8 आ जाए, और यदि उनको जोड़े या घटाए, या तो जोड़ने से आए या तो घटाने से आए, क्या आना चाहिए? बी का मान आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा, मैंने कहा 6 में अगर मैं 4 घटाऊं तो मेरे पास 2 आ रहे हैं। अगर मैं 6 में 4 घटाऊं तो, क्योंकि बी का मान 2 है, अब मैंने 6 में 4 घटाए, कितने आ गए? 2 तो आ रहे। या फिर मैं कह सकता हूं कि मैंने 2 में
दो जोड़े तो भी 4 आ रहे हैं। तो क्या टुकड़े में 6 4 ले या 2 2 ले, टुकड़े क्या ले? तो देखो शर्तें दोनों लागू होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि जो हमने टुकड़े बनाए हैं उनका गुणा करने से जो हमने a का c का गुणा किया था उसका जो गुणनफल प्राप्त हुआ था वो प्राप्त होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने 6 और 4 दो टुकड़े बनाए, घटाने से 2 आ रहा है, क्या इनका गुणा करने से 8 आ रहा है? अगर मैं 6 का गुणा 4 से करूंगा 24 आ जाएगा, 8 है ही नहीं, ये टुकड़े गलत हो गए। अगर मैं इनका मैं गुणा करता हूँ, 2 का गुणा 2 से किया, ये तो 4 ही हो रहा है, 8 हो ही नहीं रहा है। यानी कि अपन को ऐसे टुकड़े प्राप्त करने हैं जिनका गुणा करने से 8 आना चाहिए, और गुणा करने से 8 आए और फिर या तो उनको जोड़ो या तो उनको घटाओ, b का मान आना चाहिए। ऐसे दो टुकड़े कौन कौन से होंगे? तो देखिए इधर वे टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा हो गया अपना 4, एक टुकड़ा हो गया अपना 2। 4 का गुणा अगर 2 से करेंगे, 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। अगर मैं 4 को 2 से जोड़ता हूं तो 6 होते, अगर मैं 4 को 2 से घटाता हूं तो कितना आता है? b का मान आ रहा है। या तो जोड़ने से आए या तो घटाने से आए, ठीक है। अब घटाने से आ रहा है तो ध्यान देना, अगर टुकड़ों से घटाने से b का मान आए, घटाने से b का मान आए, तो जो ये अपने दो टुकड़े हैं घटाने से आए, घटाने से b का मान, घटाने से b का मान आए तो दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे। दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब है एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अगर इनको जोड़ने से b का मान आए, अगर जोड़ने से b का मान आए, जोड़ने से b का मान आए तो दोनों के चिन्ह समान होंगे। दोनों के चिन्ह समान होंगे। अब समान है अलग अलग कैसे? अब यहां 4 को 2 से जोड़ रहा हूं तो 2 आ रहा है, कि 4 को 2 से घटा रहा हूं तो 2 आ रहा है। यहां मैं 4 को 2 से घटा रहा हूं तो 2 आ रहा है। और जब घटाने से आए तब b के मान अगर घटाने से आ रहा है तो दोनों के जो चिन्ह होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब प्लस का किसको करे और माइनस का किसको करे? ये जो निर्धारित करेगा ये निर्धारित भी करेगा कि भाई प्लस का कौन होगा और माइनस का कौन होगा। घटाने से आ रहा है, देखिए b किसका है? माइनस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी प्लस की। अगर b प्लस का होता तो बड़ी प्लस की और छोटी माइनस की, और इनके साथ में क्या रख लो आप? x। क्या रख लो? x। अब हमने टुकड़े किए b के, ये टुकड़े किसके आ रहे? b के आ रहे। तो मैं यहां 2x को हटाऊंगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 4x हो गया, फिर प्लस 2x हो गया। अब इसको मैंने हटा दिया, 2x को हटा दिया, और इसकी जगह मैंने क्या किया? ये जो अपने को दो टुकड़े प्राप्त हुए थे इनको रख लिया, और फिर -8 का -8 और बराबर में क्या रख दिया मैंने? 0। और जैसे हम इसके टुकड़े रखेंगे तो अपन को 2 से और सॉरी 3 से, यहाँ 1 2 3 पद थे, 3 से कितने पद प्राप्त हो जाएंगे? 4। अब 4 कौन कौन से? प्रथम 2 पद ये हो गए और अंतिम 2 पद ये हो गए। अब जो अपन को प्रथम 2 पद प्राप्त हुए है, इन प्रथम 2 पदों में कुछ कॉमन आ रहा होगा। कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ कॉमन आ रहा है x। क्या कॉमन आ रहा है? x। तो यहाँ को x स्क्वायर है। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। x स्क्वायर में x का भाग देना है, x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणा x। इसमें भाग से देना x का, एक x काट गया, पीछे क्या बच गया? 1x, लिख लिया 1x। माइनस का माइनस, ऊपर क्या है? 4 गुणे x। इसमें भाग देना x का, x से x कट गया, पीछे क्या बच गया? 4। प्लस का प्लस, इन दोनों में कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 2 में भी जाए और 8 में भी जाए? ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या 2 है जिसका भाग 2 में भी जा रहा है और 8 में भी जा रहा है। 2 के पहाड़ में 2 का भाग तो एक बार आता है, पीछे क्या रह गया? x। कैसे? यहाँ भी 2 गुणा x है,
इसमें भाग देना अपन को 2 का, 2 से 2 कट गया, पीछे क्या रह गया x, माइनस का माइनस का। अब आगे क्या है 8, 8 में 2 का भाग देना है, 8 का भाग 2 में, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में, ये अपना कितना आ गया 4 बराबर 0। अब देखिए जो कोष्टक के अंदर संख्या आएगी वो संख्या भी समान होगी और उनका चिन्ह भी क्या होगा समान। यहाँ x माइनस 4 आ रहा है, यहाँ भी x माइनस 4 आ रहा है। अब देखो एक टुकड़ा अपन को क्या प्राप्त हो गया x माइनस 4, जो दोनों कॉमन है एक टुकड़ा हो गया। एक क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से x प्राप्त हो रहा है और यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है प्लस 2, बराबर में क्या रख लिया हमने 0। अब क्या करेंगे, अब एक बार x माइनस 4 के बराबर 0 रखेंगे या एक बार x प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे। अब x का x इधर 4 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर 4 हो गया प्लस का, या इधर 2 प्लस का है, इसको पक्षांतर में करेंगे, x बराबर क्या हो गया माइनस का 2, क्या हो गया माइनस का 2। यहाँ पे x से अपन को 2 मान प्राप्त हुए, एक मान हुआ 4, एक मान हुआ माइनस 2, अतः 2 शून्यांक, अतः 2 शून्यांक, यानी कि अपन को 2 शून्यांक कौन कौन से प्राप्त हुए, अपन को 2 शून्यांक प्राप्त हुए 4 व माइनस 2। अब इतना करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हमने क्या कर दिया 2 शून्यांक ज्ञात कर दिए। 2 शून्यांक कौन कौन से है 4 व माइनस 2। जैसे ही अपने को 2 शून्यांक प्राप्त होते हैं फिर हम क्या करेंगे, जो शून्यांक प्राप्त हुए उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। योगफल का मतलब ये होता है कि जो शून्यांक प्राप्त हुए अपन को इनको जोड़ना है। तो 4 को किसमें जोड़ना है माइनस 2 में जोड़ना है। अब 4 का 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2 का 2, 4 में 2 के पीछे क्या रह गए अपने पास में 2 रह गए। अब ज्ञात करना शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, यानी कि जो अपन को शून्यांक प्राप्त हुए उनका गुणा करना है। तो मैंने 4 का गुणा किया किससे माइनस 2 से। 4 का पहाड़ा बोला 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यह प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। पहले क्या करेंगे शून्यांकों को ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात होने के बाद में शून्यांकों का योगफल, यानी कि जो शून्यांक प्राप्त हुए उनको जोड़ेंगे और जैसे शून्यांकों का योगफल करेंगे उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल करेंगे। गुणनफल का मतलब है तो शून्यांक प्राप्त हुए उनका गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था कि जब सत्यता की जांच करेंगे तब योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तब होता है सूत्र माइनस बी बटा ए। माइनस का माइनस, बी का मान यहाँ कितना है, यहाँ अपने पास बी का मान है माइनस 2, बी का मान हो गया अपना पास में माइनस 2 बटा ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, ए का मान हो गया अपने पास में 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, बट्टे में 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना आ गया अपने पास में योगफल 2 आ गया। अब जो गुणनफल है वह गुणनफल कितना है, गुणनफल ज्ञात करने सूत्र था सी बटा ए। अब यहाँ सी का मान क्या अपने पास में, सी का मान है माइनस 8, तो ये हो गया सी का मान माइनस 8 और ए का मान यहाँ कितना हो गया, ए का मान है 1 और माइनस 8 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस 8। अब देखते हैं संबंध सत्य है या नहीं है। तो सत्यता की जांच हो गई है। कैसे हो गई, देखिए इधर शून्यांकों का योगफल अपने पास में कितना आया 2 आया, इधर भी शून्यांकों का योगफल कितना आ गया 2 आ गया, इधर शून्यांकों का गुणनफल कितना आ गया 8 आ गया, इधर भी शून्यांकों का गुणनफल कितना आ गया 8 आ गया। योगफल 2, योगफल 2, गुणनफल माइनस 8, गुणनफल माइनस 8, अतः संख्या जो समान आई है तो हम लिखेंगे अतः शून्यांकों व
शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। संबंध कैसा है? सत्य है। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अपना क्या है? 4x² - 4s + 1। क्या अपना अगला सवाल? अगला सवाल अपना है 4x² - 4s + 1। चार एस स्क्वेयर - 4s + 1। अब देखिए यहां पे a का मान क्या है? यहां पे a का मान है 4, b का मान है -4 और c का मान है 1। अब यहाँ x नहीं है, x के स्थान पर क्या दिया गया है? यहाँ पर x के स्थान पर s दिया गया है। चलिए अब जब a का मान, b का मान, c का मान तीनों दे रखा है पहला टाइप, तो क्या करेंगे? तो हम a का और c का गुणा करेंगे, मतलब a के मान का और c के मान का गुणा करेंगे। a का मान है 4, c का मान है 1, 4 का और 1 का गुणा करेंगे तो कितना गया? 4 × 4। और इस 4 के हम क्या करेंगे? 2 टुकड़े करेंगे। अब 4 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका गुणा करने से 4 आना चाहिए, जोड़ने से या घटाने से क्या आना चाहिए? b का मान आना चाहिए। तो मैंने 2 टुकड़े बनाए, 2 और 2। अगर मैं 2 का गुणा 2 से करता हूं तो 4 आता है। अगर मैं 2 को 2 से जोड़ता हूं तो b का मान भी 4 आता है। अब 2 और 2 को जोड़ने से 4 आ रहा है, तो इन दोनों के जो चिन्ह होंगे वो चिन्ह कैसे होंगे? इन दोनों के चिन्ह समान होंगे। अब प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, यह निर्धारित कौन करेगा? यह निर्धारित b करेगा। b या माइनस का है, यह संख्या भी माइनस की और यह संख्या भी माइनस की, साथ में s है, s लगा लो। चलिए ये अपना क्या हो गया? इधर 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर में क्या हो गया? 0। जैसे इसको हटाएंगे तो 2 से 3 से कितने पद हो जाएंगे? 4 पद हो जाएंगे। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो संख्या 2 कॉमन आ रही है, तो 2 के पार्ट में 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, और एक s यहाँ भी पड़ा है, s यहाँ भी पड़ा है, एक s भी कॉमन आ रहा है। 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार में? 2 के पहाड़ में 4 2 बार में। s² है, एक s बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया? एक s। माइनस का माइनस, 2 के पहाड़ में 2 कितनी बार में? एक बार में। एक s था, एक s हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। माइनस का माइनस, यहाँ 2s है और यहाँ +1 है, तो 2s और +1, यहाँ अपन को ऐसी कोई संख्या दिख नहीं रही है जिसका भाग इन दोनों में जाए। अब जो दोनों में कोई कॉमन संख्या ना दिखे तो हमेशा कॉमन क्या आता है? कॉमन 1 आता है। और जब 1 कॉमन आता है संख्या सेम टू सेम रहती है, पर थोड़ा ध्यान नहीं देना, बाहर माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 0। तो अपने अंदर कोष्टक के अंदर क्या संख्या बन गई? 2s - 1 सेम है, और बार यहां से क्या बनेगी? 2s और यहां से -1 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। तो 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0। अब यहां से पक्षांतर करेंगे, 2s का 2s बराबर, इधर एक माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, इधर 2 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, 1/2। भाग में क्यों? जब चर पद और अचर पद, ये चर है और ये अचर है, जब चर पद और अचर पद दोनों पास पास में होते हैं तो उनके मध्य जो संबंध होता है वो संबंध किसका होता है? वह संबंध गुणे का होता है। तो s के साथ में 2 क्या संबंध रखता है? गुणे का रखता है। उधर पक्षांतर करेंगे तो किसमें चला गया? भाग में चला गया। उसी प्रकार से यहाँ भी संख्या सेम ही है, 2s का यहाँ क्या रह गया? 2s, इधर एक माइनस का है, उधर चला गया प्लस में, या इधर 2 गुणे में है, उधर चला जाएगा तो भाग में 1/2। अतः जो अपन को 2 शून्यांक प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हो गए? अतः 2 शून्यांक कौन कौन से प्राप्त हो गए? 1/2 व 1/2।
जैसे शून्यक प्राप्त होंगे फिर हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल करेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब जो अपन को शून्यक प्राप्त हो उनको जोड़ना है। 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1 आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में इनका गुणा करना है। 1/2 का गुणा किससे करना है, 1/2 से, क्योंकि शून्य का अपन को यही प्राप्त है 1/2 और 1/2। अब गुणा कैसे करना है, अंश का अंश से करेंगे और हर का हर से करेंगे। 1 का गुणा किया 1 से 1 एकम 1, 2 का गुणा किया 2 से 2 दूनी 4। ये अपन को क्या प्राप्त हो गया, गुणनफल प्राप्त हो गया। अब सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, जब सत्यता की जांच करते हैं तब योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तब योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है -b/a। माइनस का माइनस, b का मान यहाँ क्या है, यहाँ b का मान -4 है तो -4 लिख लिया। a का मान क्या है, a का मान 4 है तो 4 लिख लिया। ठीक है, तो ये तो सूत्र माइनस वाला हो गया और अगला सूत्र है वो -4 का -4। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4 बट्टे में 4, 4 के पास 4 की बार में 1 बार में। अगला क्या अपने पास में, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है ज्ञात करने का सूत्र, c/a। यहाँ पे c का मान क्या है, c का मान 1 है और a का मान क्या है 4, और 1 में 4 का भाग देंगे जाता नहीं है, 1/4 का 1/4। अब यहाँ देखिए, यहाँ योगफल कितना है, 1 है, यहाँ योगफल कितना है 1 है, यहाँ गुणनफल 1/4 है, यहाँ भी गुणनफल कितना 1/4 है। अतः शून्याकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अतः शून्याकों व गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। संबंध हर बार सत्य ही होगा। यहाँ का योगफल जो हमने शून्याक ज्ञात किए उनका योगफल और सूत्र से योगफल समान आएगा, और जो अपन को शून्याक प्राप्त उनका गुणनफल, और जो सत्यता की जांच करते हैं सूत्र की सहायता से उसमें भी जो गुणनफल आएगा वो भी इसके क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अतः शून्याकों व गुणांकों के मध्य जो संबंध है वह संबंध क्या है, सत्य है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या अपना, 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। तीसरा 6x² - 3 - 7x। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो अपना बहुपद का व्यापक रूप होता है वह क्या होता है, ax² + bx + c। व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। अब यहाँ जो अपन को शून्य बहुपद दे रखा, क्या देखा, 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहले क्या आता है, स्क्वायर वाला पद, बड़ा है स्क्वायर वाला पद, उसके बाद में होता है एक्स वाला पद। एक्स वाला पद इन्होंने बाद में लिख लिया है, अब उसको पहले लिखना है, और सी और अत्र पद बाद में, उसको हम क्या करेंगे बाद में। तो पहले इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, क्या होगा, 6x², फिर एक्स वाला पद क्या है -7x, फिर क्या है -3, सी का मान कितना -3। इस प्रकार को पहले क्या करेंगे, इसको क्रम में लिखेंगे। क्रम क्या हो गया, 6x² - 7x - 3 = 0। इस प्रकार से क्या करना है, इस सवाल को पहले सीक्वेंस में लिखना। एक बार आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ बच्चे अधिकतर गलती कर लेते हैं,
a का मान 6 लिखते हैं और b का मान 3 लिखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन को देखना है क्या सवाल सीक्वेंस में है या नहीं, क्या वो क्रम में है नहीं है। अगर क्रम में नहीं है तो पहले इसको क्रम में व्यवस्थित करो। जो अपना द्विघात बहुपद होता है पहले एक्स स्क्वायर वाला पद होता है, फिर एक्स वाला पद होता है और सबसे लास्ट में जो अचर पद होता है। ठीक है, अब यहां बात करें a का मान क्या है 6, b का मान x गुणे में कौन है -7 और c के गुणे में कौन है -3। जब a दे रखा हो, b दे रखा हो और c दे रखा हो तो क्या करेंगे, a का और c का सीधा गुणा करेंगे। a का मान क्या है 6 है और c का मान क्या है 3 है। 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 3 अपने पास में कितने हो गए 18। अब इस 18 के यानी a का c का गुणा किया है, क्या किया हमने a और c का गुणा किया। a का मान 6 था और c का मान 3 था, 6 और 3 का गुणा किया कितना आ गया 18। अब जो ये 18 है इस 18 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, यानी कि 18 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है जिनको जोड़ने से या घटाने से, या तो जोड़ने से आए या तो घटाने से आए। क्या आना चाहिए, b का मान आना चाहिए। b का मान क्या है 7 है, तो 18 के ऐसे क्या दो टुकड़े करें, तो मैंने एक 9 कर दिया और एक 2 कर दिया। 9 का गुणा अगर मैं 2 से करता हूं तो 9 दूनी कितने हो गए 18 हो गए। अगर मैं 9 को 2 से जोड़ता हूं तो 11 होते हैं, लेकिन अगर मैं 9 को 2 से घटाता हूं, 9 से 2 को घटाता हूं, 9 से 2 घटा दिए तो कितना आता है 7। गुणा करने से 18 आ रहा है और घटाने से 7 आ रहा है, b का मान आ रहा है। जब घटाने से आए तो जो दोनों के चिन्ह होते हैं वो दोनों के चिन्ह क्या होते हैं अलग अलग। एक चिन्ह प्लस का होता है और एक चिन्ह माइनस का होता है। अब प्लस को किसको मानना है, माइनस किसको मानना है, यह जो निर्धारित है यह निर्धारित कौन करेगा, यह निर्धारित अपने पास में b करेगा। यहाँ b कितना है, यहाँ b है माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। अगर यहाँ b माइनस का नहीं प्लस का होता तो बड़ी संख्या प्लस की होती और छोटी माइनस की होती। और इसके साथ में x है, क्या लगा लो x लगा लो। अब 6x² का 6x²। अब इसको हटाएंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, जो हमने दो टुकड़े किए -9x + 2x -3 बराबर 0। 2 से कितने पद हो गए, सॉरी 3 से कितने पद हो गए 4, 2 2 के। अब यहां से एक संख्या कॉमन आ रही है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 के इसमें 6 का भी भाग जाए और 9 में भी भाग जाए। ऐसी संख्या कौन है 3, यानी कि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है। और यहां से x कॉमन आ रहा है क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में 2 बार में, यहाँ x² है, एक x कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया एक x, माइनस का माइनस। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़े 9 3 बार में आता है। x एक कॉमन ले लिया, अब प्लस का निशान प्लस। अब इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, अगर कुछ कॉमन नहीं आए तो कॉमन कितना होता है, कॉमन 1 होता है। जब कॉमन 1 हो अंदर वाली संख्या वही सेम टू सेम रहती है, बराबर 0। एक बार अपने पास में क्या हो गया 2x - 3 और एक क्या हो गया यहां से 3x यहां से +1, 3x + 1 बराबर 0। टुकड़े आ कहां से पता ना आपको, 2x - 3 ये सेम ही है, एक बार आ गया, यहां से 3x उठा दिया और यहां से +1 उठा दिया। एक बार 2x - 3 के बराबर 0 रखो, या एक बार 3x + 1 के बराबर 0 रखो। 2x इधर 3 माइनस का उधर रहेगा तो प्लस का। अब यहाँ 2 गुणे में जब चर राशि और अचर राशि पास पास में होती है उनके मध्य संबंध होता है, संबंध किसका होता है, गुणे का होता है। तो जब 2 गुणे में उधर गया तो भाग में x बराबर 3 बट्टा कितना आ गया 2, या 3x का 3x इधर प्लस है क्या उधर रहेगा तो माइनस है, इधर 3 गुणे में है उधर रहेगा तो भाग में, तो -1 बट्टा 3। अतः अपने पास में 2 शून्यांक कौन से आ गए, अतः 2 शून्यांक, अतः 2 शून्यांक कौन कौन से आ गए 3/2 व -1/3। कौन से आ गए 3/2 व -1/3। अब क्या करेंगे, अब जो अपन को शून्यांक प्राप्त हुई है इन शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यांकों का
योगफल। योगफल में इनको जोड़ना है। 3/2 को जोड़ेंगे किससे? -1/3 से। चलिए इधर लिखते हैं हम 3/2 का 3/2 प्लस माइनस क्या होता है? -1/3 का 1/3। अब जब संख्याएं भिन्नात्मक रूप में, भिन्नात्मक रूप का मतलब होता है अंश और हर। जब संख्या अंश और हर के रूप में हो और बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो, बीच में क्या हो? या तो प्लस हो या तो माइनस हो, ऐसी संख्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? हर का लसागु लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 को 1 से घटा दे पीछे 2 लिख लिया, ऐसा सीधा नहीं करना होता है। जब संख्या भिन्नात्मक रूप में यानी कि बट्टे में होती है और बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो हम क्या करते हैं? इसको हल करने के लिए हर का लसागु लेते हैं। इन दोनों का लसागु कितना आ गया? लसागु आ गया अपने पास में 2 का और 3 का लसागु 6 आ गया। अब इसको हल कैसे करेंगे? पहले इस भिन्न को हल करेंगे। इस भिन्न को कैसे हल करेंगे? इस भिन्न के बट्टे में कितना है? 2 है। 2 का पहाड़ा बोलेंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। पहले देंगे हर का भाग। क्या करेंगे? हर का भाग देंगे। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार गया। अब क्या करेंगे? इस 3 का गुणा अंश के साथ में करेंगे। 3 का गुणा क्या? 3 से 3 थी, कितना आ गया? 9। माइनस का माइनस है। अब इस भिन्न को हल करेंगे। इस भिन्न के बट्टे में कितना है? 3 है। इस 3 का भाग देंगे 6 में। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार गया। और इस 2 का गुणा करेंगे अंश से। 2 का गुणा किया अंश से, 2 एकम कितना हो गया? 2। और 9 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 7। और बट्टे में कितना आ गया? 6 आ गया। ये अपना क्या हो गया? शून्याकों का योगफल। अब करते हैं शून्याकों का गुणनफल। शून्याकों का गुणनफल। शून्याकों का गुणनफल यानी कि जो शून्याक प्राप्त हुए उनका गुणा करना है। ये अपने पास में 3/2, इसका गुणा करेंगे -1/3 के साथ गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखो, इस 3 से 3 कट रहा है, तो पीछे क्या बच गया अपने पास में? ऊपर बचा -1 और नीचे क्या बच गया? 2। तो योगफल प्राप्त कर लिया हमने, गुणनफल प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे सत्यता की जांच। तो हमने लिखा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। और जब सत्यता की जांच करते हैं तो सत्यता की जांच करने के लिए योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? योगफल बराबर -b/a, माइनस का माइनस, b का मान कितना है? -7, तो ये हो गया अपना -7। और a का मान कितना है? 6। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, बट्टे में हो गया 6, तो कितना आ गया? 7/6। और अब आएगा गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? c/a। यहाँ पे c का मान कितना है? -3 और a का मान कितना है? 6। 3 के पहाड़े में 3 और 6 कट रहा है। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में? 1 बार में। और 6 कितनी बार में? 2 बार में। 3 1 बार में और 6 कितनी बार में? 2 बार में। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, कितना आ गया? -1/2। अब यहां से देखिए योगफल कितना है? 7/6। योगफल कितना है? 7/6। गुणनफल कितना? -1/2। यहाँ गुणनफल कितना? -1/2। संख्या समान आ रही है, अतः शून्याकों व गुणाकों के मध्य संबंध कैसा है? सत्य है। अतः शून्याकों व गुणाकों के मध्य संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। आ गया समझ में? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है अपना तीसरा, हो गया अपना। चौथा, पांचवा एक बार छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते? क्योंकि हम एक बार जो पहले टाइप है, जो अपना पहला टाइप है, उस पहले टाइप के इसमें जितने भी सवाल है पहले उसको पूरा कर लेते हैं। पहले टाइप का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो एक सवाल ये बच रहा है, पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर आगे वाले पे जो हम हल करेंगे। चलिए आइए इधर,
पहले करेंगे छठे सवाल को। सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पहले सबसे पहले लिखिए a का मान कितना है। यहाँ a का मान है 3, b का मान है -1 और c का मान है -4। चलिए, जब a का मान दे रखा हो, b का मान दे रखा हो और c का मान दे रखा हो, ऐसी स्थिति में यानी कि पहली टाइप में हम क्या करेंगे, a का और c का गुणा करेंगे। या a का मान 3 है और c का मान 4 है, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो यानी कि a का c का क्या करेंगे, गुणा। a का मान 3 है और c का मान 4 है, 4 का गुणा किया 3 से, 4 से कितना हो गया 12। अब इस 12 के 2 टुकड़े करने, क्या करना है, 12 के 2 टुकड़े। 12 के 2 टुकड़े इस प्रकार से करो, 12 के 2 खंड इस प्रकार से करो कि या तो जोड़ने से या तो घटाने से क्या आना चाहिए, b का मान। यहाँ b का मान 1 है तो b का मान 1 आना चाहिए। तो मैंने टुकड़े में 3 और 4 लिया। अगर मैं 3 का गुणा 4 से करता हूं तो 3 चौके कितना होता है 12, और जब मैं इसको घटाता हूं तो घटाने से 1 आ रहा है। तो 4 में से 3 गए, पीछे क्या बच गया, 1 बच गया। पास में कौन है, x है, लिख लो x। अब जब घटाने से आए तो दोनों के चिन्ह क्या होंगे, अलग अलग। एक होगा प्लस का और एक होगा माइनस का। प्लस का कौन होगा और माइनस का कौन होगा, तो जरा ये जो संख्या b है, b किसकी है, माइनस की, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। अब इस x की हम क्या लिखेंगे, 3x और 4x। 3x² का 3x², फिर प्लस 3x, फिर -4x, फिर -4 का -4, बराबर में क्या रख लो 0। 3 से कितने पद हो जाएंगे 4। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है अपने पास में x। 3 के पाड़े में 3 कितनी बार में, एक बार में, और x² में से एक x कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, एक x प्लस का प्लस। 3 के पाड़े में 3 कितनी बार में, एक बार में, x एक ही था वो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। माइनस का माइनस, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, मतलब कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है अपने पास में 4। 4 के पाड़े में 4 तो कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया x। यहाँ माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर वाला चिन्ह है वो बदल जाएगा, ये माइनस है किसका हो जाएगा, प्लस का। और 4 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है, एक बार में, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब जो अंदर आती है वो संख्या भी वही होगी और चिन्ह भी वही होगा, x + 1, x + 1। तो क्या संख्या बनी, x + 1, और दूसरी क्या है 3x - 4 बराबर 0। एक बार x + 1 बराबर 0, या एक बार 3x - 4 बराबर 0। इधर एक प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर किसका हो गया -1, या 3x का 3x, इधर 4 माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 4। 3 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 4/3। अतः दो शून्यांक कौन कौन से प्राप्त हो गए अपन को, अतः दो शून्यांक बराबर -1 व 4/3। अब जो अपन को शून्यांक प्राप्त हुए उनका क्या ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होगा, जो शून्यांक प्राप्त उनको जोड़ दो, -1 + 4/3। ये 4/3 इसके बटन संख्या ने क्या मान लो, 1 मान लो। अब ऐसा नहीं कि 1 को 4 से जोड़ दो और 3 को 1 से जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। जब संख्या भिन्नात्मक रूप में यानी कि बट्टे में होती है और बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, हर बार हर का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, हर का लसअप लेते हैं। तो 3 व 1 का लसअप कितना हो गया, 3 व 1 का लसअप हो गया 3। अब पहले इस भिन्न को हल करेंगे, इसके बट्टे में संख्या नहीं थी, हमने क्या मान ली, 1 मान ली। अगर किसी भी संख्या के बट्टे में कोई संख्या नहीं होती है तो हम अपनी स्वेच्छा से क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब इधर बट्टे में 1 है तो इधर पहले भाग देंगे, 1 के पहाड़े में 3, 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार गया, और उस 3 का गुणा क्या करेंगे, अंश से गुणा करेंगे,
अंश अपना 1 है, 1 का गुणा किया 3 से तो क्या आ गया 3, आगे माइनस का है तो माइनस, प्लस का प्लस है, 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और उस 1 का गुणा अंश से करेंगे, अंश कितना है 4 है, तो ये होगा अपना 4। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में 3 घटा दिए, पीछे क्या रह गया 1, बड़ी संख्या जो होती है उसका नहीं लगता, बड़ी संख्या प्लस 1 किसका हो जाएगा प्लस का, और बटन में क्या आ गया 3 आ गया, ये अपना क्या हो गया योगफल। अब ज्ञात करेंगे शून्याकों का गुणनफल। शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का गुणनफल क्या है, इनके जो शून्याक प्राप्त हुए उनका गुणा करना है, तो -1 का गुणा करना है 4/3 के साथ, इसके बट्टे में संख्या कोई नहीं है, क्या मान लो 1 मान लो, अंश का गुणा अंश से करो, हर का गुणा हर से करो, तो 4 एकम 4, संख्या माइनस की तो -4, 3 एकम 3, तो ये 3 हो गया। जो शून्याक प्राप्त हुए थे यहां से योगफल प्राप्त कर लिया और गुणनफल प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे योगफल। सत्यता की जांच करते हैं योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, -b/a, माइनस का माइनस। अब यहां देखिए b का मान क्या है, b का मान है -1, तो ये हो गया अपना -1। a का मान क्या है, यहाँ पे a का मान है 3, a का मान हो गया 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस का 1 बट्टे में आ गया अपना 3। फिर ज्ञात करेंगे गुणनफल। गुणनफल क्या होता है c/a, c कितना अपने पास में, c का मान है -4, कितना है -4, और a का मान कितना है, a का मान है 3, a का मान है 3। अब यहां देखिए शून्याकों का जो योगफल है वो कितना है 1/3, योगफल 1/3, गुणनफल -4/3, गुणनफल -4/3। अतः शून्याकों व गुणाकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य। अतः शून्याकों व गुणाकों के मध्य संबंध सत्य है। क्या है, सत्य। आ गया समझ में। और इस प्रकार से अपना जो पहला टाइप है, इस पहले टाइप के तीनों सवाल करा दी है। इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, मेन चीज ये है, अगर आपने टुकड़े सही से कर लिए आगे वाला सवाल एकदम आसान है। सवाल बड़ा देख के ऐसा नहीं कि सवाल बड़ा है कि नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं करना। अगर आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 शून्य ज्ञात करने हैं। जो 2 शून्य ज्ञात कर लेते पहले उनका योगफल करो, यानी कि उनको जोड़ो, फिर उनका गुणनफल करो, और फिर सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच करने के लिए जो सूत्र है योगफल का, उसमें योगफल का मान रखो, और जो गुणनफल का है उसमें सूत्र रख के उसमें मान रखो, और जो योगफल और गुणनफल है वो जांच में और शून्याकों को जो हमने ज्ञात किए वो दोनों हमेशा क्या आएंगे, एक समान आएंगे। अब हम चलते हैं अगले टाइप नंबर 2 की ओर। दूसरे टाइप में ये सवाल देखा अपना दूसरा टाइप है। क्या सवाल है, 4u² + 8u। देखिए इधर ये सवाल कैसे हुआ, ये अपना है चौथा सवाल। सवाल क्या है, 4u² + 8u। दूसरे टाइप में क्या होगा, a का मान होगा, b का मान होगा, किंतु c का मान नहीं होगा। यहाँ a का मान क्या है, यहाँ a का मान है 4, b का मान क्या है 8, c का मान नहीं दे रखा है तो क्या होगा 0, क्योंकि इसमें कोई अतर पद है नहीं, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a है नहीं और c है नहीं, तो क्या करेंगे, जब a का मान, b का मान, c का मान, इन तीनों का मान दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, a का c का गुणा करते हैं, उसके 2 टुकड़े करते हैं, और फिर उसके टुकड़े किस प्रकार से करते हैं ताकि b का मान है वो अपन को प्राप्त हो जाए। लेकिन अब यहां क्या करेंगे, यहां c नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सीधा कॉमन लेना है। क्या करना है, इसमें सीधा कॉमन लेना है। अपने पास में तो 2 पद है, कौन कौन सा, 4u²,
प्लस 8u बराबर में क्या रख लो 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है उसको सीधा कॉमन रख लो। एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है u कॉमन आ रहा है। 4 के पाड़े में 4 एक बार में u स्क्वायर में 1u कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया 1u। 4 के पाड़े में 8 कितनी बार में 2 बार में u कॉमन आ गया पीछे बच गया 0। यानी कि जब a का मान और b का मान दे रखा हो तो क्या करेंगे सीधा कॉमन लेंगे। अब एक बार 4u के बराबर 0 रखना है, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर, या u प्लस 2 बराबर 0। इधर 4 गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में, u बराबर 0 का 0 4 गुणे में था चला गया भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं हमेशा क्या आता है 0, या u बराबर इधर 2 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 2। अतः 2 शून्यांक कौन कौन से प्राप्त हो गए अपन को, अतः 2 शून्यांक 0 व -2। अब क्या करेंगे शून्यांकों का योगफल करेंगे। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों योगफल का मतलब है 0 में क्या जोड़ना है -2 जोड़ना है। 0 का 0 प्लस माइनस क्या होता है -2 का 2। 0 में कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ वैसे क्या प्राप्त होती है तो क्या प्राप्त हो गया -2 का -2। अब करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल मतलब कि इसको गुणा करना है तो 0 का गुणा मैं किससे करूंगा -2 का, तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है। चलिए अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए जो योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो क्या होता है -b बटा a। माइनस का माइनस, b का मान कितना है, b का मान है 8, b का मान हो गया 8 और a का मान कितना है 4। 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में 4 के पहाड़े में 8 2 बार में 4 के 4 दुनिया 8 माइनस का माइनस। फिर गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है c बटा a। गुणनफल क्या होता है c बटा a। c का मान कितना है, c का मान है 0 क्योंकि दे नहीं रखा है 0 हो गया। a का मान क्या हो गया 4 और किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग करने पर क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब यहाँ ये योगफल कितना है -2, योगफल -2, यहाँ कितना है गुणनफल 0, यहाँ भी गुणनफल कितना है 0। अतः शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। संबंध कैसा है सत्य है। इस प्रकार से जो आपको हल करना है, ये किस प्रकार से करना है जब आपको कौन सा सवाल आए टाइप नंबर सेकंड मतलब जहां a का मान हो b का मान हो और c का मान नहीं हो, ऐसे स्थिति में क्या करना है सीधा आपको है जो कॉमन लेना है। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लो। चलिए अब इसके जैसे कुछ होमवर्क में सवाल आप करने का प्रयास करना। पहला 5y² प्लस 10y, दूसरा 7p² माइनस 21p। इन दोनों सवालों को करने का प्रयास करना। एक ही विधि है, करना कुछ नहीं, क्या करना सीधा है जो कॉमन लेना है। अब हम करते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप अपना क्या है, इसमें a का मान दे रखा होगा, c का दे रखा लेकिन b का है वो नहीं दे रखा होगा। अब यहां देखिए ये रहा सवाल है t² - 15। सवाल क्या है t² - 15। v अपना क्या है t² - 15। a का मान स्क्वायर वाला पद है और स्क्वायर वाले पद के साथ में कोई संख्या नहीं होती, इसका मतलब उसका मान कितना हो जाएगा
1, बी का मान पद है ही नहीं तो 0, और सी का मान अचर पद दे रखा अपन को -15। पद क्या दे रखा अपन को t² -15 बराबर में क्या मान लो 0। अब यहाँ a का मान दे रखा है, c का दे रखा है, लेकिन b का मान है वो नहीं दे रखा है। तब क्या करेंगे, a का, b का, c का तीनों का दे रखा होता है तो क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं, फिर जो भी गुणनफल प्राप्त होता है उसके टुकड़े करते हैं, b का मान प्राप्त करते हैं। जब a का मान दे रखा हो, b का दे रखा हो, c का नहीं दे रखा होता है, तब क्या करते हैं, तब सीधा कॉमन लेते हैं। अब यहाँ ना तो a का दे रखा है, b का नहीं दे रखा है और c का वो दे रखा है, तब ना तो गुणा करना है a और c का और ना ही सीधा कॉमन लेना है। तो क्या करेंगे, बस ये थोड़ा और उससे आसान है। इसमें क्या करना है, जो अपना अचर पद है उसको सीधा अगले पक्ष में क्या कर दो, पक्षांतरण कर लो। इधर -15 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे, +15। तो t² का t² और ये क्या हो गया अपना प्लस का 15। अपन को t का मान ज्ञात करना है तो यहां से वर्ग है, वर्ग हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो ये हो गया अपना t बराबर वर्गमूल 15। जब वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी अतः 2 शून्यांक कौन कौन से प्राप्त हो गए, यहीं से अपना आंसर हो गया। अतः 2 शून्यांक कौन कौन का, एक हो गया -√15 और एक हो गया एक हो गया +√15। ठीक है, अब क्या करो, इन शून्यांकों का योगफल करो। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब इनको जोड़ना है। तो -√15 को किससे जोड़ेंगे, +√15 से। अब देखिए, 1√15 प्लस का है, 1√15 माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, 0। अब ज्ञात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल यानी कि -√15 को गुणा किसे करेंगे, प्लस के √15 से। तो √15 को √15 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 माइनस का माइनस, यानी कि रूट वाली संख्या है, दो संख्या रूट वाली और दोनों संख्या समान, क्या होता है, रूट हट जाता है। जैसे मैंने गुणा किया √4 का गुणा √4 से, क्या आ जाएगा, 4। मैंने गुणा किया √7 का 7 से, क्या आ गया, 7। रूट क्या गुणा किया 11 का गुणा √11 से, क्या आ गया, 11। मैंने रूट का 21 का गुणा किया √21 से, क्या आ जाएगा, 21। यानी कि अगर दोनों संख्या रूट में और दोनों संख्या समान है तो क्या होगा, रूट है बढ़ जाएगा और आंसर है वो संख्या जो रूट के अंदर है वो सेम टू सेम है वो आ जाएगी। तो √15 का गुणा किया √15 से, कितना आ गया, 15, माइनस का है तो माइनस, और इस प्रकार से जो अपना गुणनफल है वो प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए योगफल और योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, -b/a। अब b का मान है ही नहीं, माइनस का माइनस, b का मान नहीं है, क्या मान लो 0। a का मान क्या है 1, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है, 0 आता है। फिर हम ज्ञात करेंगे गुणनफल। गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। वहां c का मान क्या है, -15, a का मान क्या है 1, और 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -15। अब यहां से देखिए, योगफल 0, योगफल 0, गुणनफल -15, गुणनफल -15। अतः शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य। अतः शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, ये अपना हो गया कौन सा टाइप, तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में क्या करना होता है, जो संख्या दे रखी होती है उसको सीधा अगले पक्ष में क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण करने के बाद में यहाँ से वर्ग हटाएंगे, उधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, और जैसे ही वर्गमूल लगाएंगे
एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की। यहीं से अपन को दो शून्य के वो प्राप्त हो जाएंगे, एक माइनस का और एक प्लस का। फिर इनका योगफल ज्ञात करेंगे, फिर इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे और फिर सत्यता की जांच में योगफल और गुणनफल है वो प्राप्त करेंगे। इसके जैसे आप होमवर्क में करने का प्रयास करना। पहला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 12। दूसरा सवाल क्या दिया आपको, वाई स्क्वायर माइनस, चलो 21 ले लेते हैं, यहाँ पे वो कर लेना हल। और इसके साथ आपका शून्याकों के मध्य और गुणांकों के मध्य तो सत्यता की जांच है, संबंध की सत्यता की जांच है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब एक सवाल, आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, इसमें क्या होगा कि योगफल और गुणनफल आपको दे रखा होगा और आपको है जो द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो मैंने आपको लिखवा लिया है, एक बार फिर लिखवा लूंगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जहां हम गुणनफल और योगफल की सहायता से क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न है अपना नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए। अब यहाँ आपको योगफल और गुणनफल क्रमशः वो दे रखा है और अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं लिखता हूं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0। अब पहला प्रश्न है 1/4 और -1। अब क्या कहा है कि क्रमशः योग और गुणनफल क्रमशः दी गई, यानी पहले वाला योगफल है और बाद वाला गुणनफल है। अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जो सूत्र दे रखा, सूत्र में क्या कर दो, मान रख दो। सूत्र क्या अपना, एक्स स्क्वायर माइनस दो शून्यकों का योगफल, योगफल कितना अपने पास में 1/4, क्यों कह रखा पहले वाला योग है बाद वाला गुणनफल है, तो पहले वाला योग हो गया, दूसरा वाला गुणनफल हो गया। दो शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, 1/4 हो गया, गुणे में कौन है x, प्लस में गुणनफल, गुणनफल अपना कितना -1 बराबर में क्या हो गया 0। अब एक्स स्क्वायर -1 का गुणा क्या x से कम x बटे 4 का बटा 4 प्लस माइनस -1 का 1। अब इसके बटे में संख्या है, इसके बटे में कोई नहीं, क्या मान लो 1 मान लो। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है, क्या मान लो 1 मान लो, बराबर क्या हो गया 0। और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है और बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, हर का लसअप लेंगे। 1 4 1 का लसअप कितना होगा, 1 4 1 का लसअप 4 होगा। अब इस भिन्न को हल करेंगे, 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 4 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, अब इसको हल करेंगे 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में, एक बार में। 1 का गुणा करेंगे x से कम x, माइनस का माइनस। अब इसको हल करेंगे, x का भाग दिया 4 में, 4 बार में, 4 का गुणा किया 1 से, 4 एकम 4 बराबर 0। अब इधर 4 भाग में है, उधर जाएंगे तो गुणे में, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 और 4 चले गए गुणे में, तो 4x स्क्वायर माइनस x का माइनस x माइनस 4 का माइनस 4 और 0 का गुणा किया 4 से तो क्या आ गया 0। और ये अपना क्या आ गया, द्विघात बहुपद। क्या आ गया अपना ये द्विघात बहुपद। चलिए अगला देखिए, दूसरा है √2 और 1/3। सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस दो शून्यकों का योगफल, योगफल कितना है √2, गुणे में कौन है x
और प्लस में क्या गुणनफल 1/3। इनके बट्टे में संख्या ने क्या मान लो, 1 मान लो, बराबर में क्या है 0। जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है हर का क्या लेंगे, लसअ कितना आ गया 3। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार में, 3 बार में। 3 का गुणा किया एक्स स्क्वायर से, क्या हो गया 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 1 का भाग किया 3 में 3 बार में। 3 का गुणा किया √2 से। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। 3 परिमेय है, √2 अपरिमेय है। परिमेय का अपरिमेय से गुणा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप 3 का गुणा √2 से किया, आप लिख दो √6, क्या हो जाएगा गलत। 3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है। परिमेय का और अपरिमेय का गुणा करके गुणा नहीं होता है। 3 √2 का 3 √2 लेके छोड़ देंगे। ये कितना गया 3√2, पास में गुणा में x है, x का x प्लस का प्लस, 3 के पार में 3 कितनी बार में, 1 बार में। ये हो गया 1 बराबर 0। यहां बच गया अपने पास में 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 का 0। इधर 3 भाग में था, उधर गया तो गुणे में, इधर रह गया अपना 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। और ये अपना क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। अगला क्या है, 0 और √5। तीसरा क्या है, 0 और √5। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 शून्य का योगफल, योगफल कितना है 0, गुणे में क्या है x और प्लस क्या आएगा, गुणनफल कितना है 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 0 का गुणा क्या x से, क्या आ गया 0, प्लस √5 का प्लस √5 बराबर 0। 0 को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये अपना क्या आ गया, द्विघात बहुपद। इस प्रकार से जो हम ज्ञात करते हैं। अब अगला सवाल चौथा देखिए ध्यान से। चौथा क्या पूछा गया है, 1,1। क्या पूछा गया है, 1,1। सूत्र में मान रखेंगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 शून्यकों का योगफल। योगफल कितना है 1, इसके गुणे में क्या आ जाएगा x, गुणे में कौन है x, प्लस गुणनफल कितना है 1 बराबर कितना आ गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस x एकम x प्लस 1 का प्लस 1 बराबर 0। और ये अपना क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। जिन संख्याओं के बट्टे में कोई संख्या होती है तो लसअ लेके हल करना है, और जो बट्टे वाली संख्या होती है उसको अगले पक्ष में भेज के 0 के साथ गुणा हो जाएगा, वो 0 हो जाएगी। और फिर इधर जो संख्या बचती है अगले पक्ष में, वो अपना क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद। अगला सवाल है -1/4 व प्लस 1/4। -1/4 व प्लस 1/4, ये अपना 5वां सवाल। -1/4 और प्लस 1/4। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल गुणे में x प्लस गुणनफल बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है -1/4, गुणे में कौन है x, और गुणनफल कितना 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x का गुणा किया 1 से, x से कम x/4 प्लस 1/4 का 1/4 बराबर 0। इसके बट्टे में कोई संख्या ने क्या मान लो 1। अगर किसी संख्या के बट्टे में कोई संख्या नहीं होती है तो हम अपने स्वेच्छा से क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। चलिए, और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है तो हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। 1 4 4 का लसअ कितना आ गया 4। 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार में, 4 बार में। 4 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 के पहाड़े में 4 1 बार में। 1 का गुणा करेंगे x एकम x प्लस 4 के पहाड़े में 4 1 बार में। 1 का गुणा करेंगे 1 से, क्या आ गया 1 बराबर 0। अब इधर 4 भाग में, इधर रहेगा तो गुणे में, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 4
इधर क्या रह गया 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का गुणा करेंगे 4 से, क्या आ गया 0। इस प्रकार से अपन को क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। अंतिम सवाल है अपना, क्या है अंतिम में 4,1 या अंतिम है 4,1। सूत्र क्या होता है, x² माइनस 2 शून्यों का योगफल गुणा x प्लस गुणनफल बराबर 0। x² का x² माइनस योगफल कितना है अपने पास में 4, गुणे में क्या है x प्लस गुणनफल कितना है 1 बराबर 0। x² का x² माइनस 4 का गुणा किया x से, कितना आ गया 4x प्लस 1 बराबर 0। और ये अपना क्या आ गया, द्विघात बहुपद। इस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाता है। तो जब आपको योगफल दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो तो योगफल और गुणनफल की सहायता से क्या करते हैं, यहां मान रखते हैं सूत्र में द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाता है। कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर दिया जाता है। चेंज प्रश्न कैसे करते हैं वो आपको मैं करवाता हूं, देखिए इधर। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न पूछा कि दो शून्यांक 3 व 4 है। मान लीजिए क्या है कि दो शून्यांक 3 व 4 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि अब आपको शून्यांक दे रखे 3 व 4, क्या दे रखे शून्यांक दे रखे। अब यहाँ योगफल 3 नहीं है, गुणनफल 4 नहीं है। ऐसा नहीं कि योगफल है गुणनफल मान ले, नहीं। जब आपको प्रश्न में कहा जाए कि ये योगफल है और ये गुणनफल है, तभी आपको उसको योगफल और गुणनफल करना है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि शून्यांक है, शून्यांक है तो सूत्र ज्ञात करना अपन को द्विघात बहुपद का, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सूत्र में तो अपन को योगफल और गुणनफल चाहिए, उसमें शून्यांक यही नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यांक हम ज्ञात करेंगे, मतलब शून्यांक दिए हुए योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ये योगफल ज्ञात करेंगे पहले। ये अपना क्या है हल, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे योगफल। योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो अपन को शून्यांक दे रखे उनको जोड़ दो, योगफल हो जाएगा। तो मैंने 3 को 4 को जोड़ दिया, कितना हो गया 12। ये अपना क्या हो गया योगफल। अब गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 4 से, 3 चौके कितना हो गया 12। माफ करना, एक ये थोड़ा सा गलती हुई, यहाँ योगफल है 3 को 4 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो योगफल कितना हो गया, 3 और 4 को जोड़ा कितना हो गया 7 हो गया। और गुणनफल कितना हो गया 3 गुणा 4, 3 चौके 12 हो गया। अब ये योगफल और गुणनफल ज्ञात क्यों किया, क्योंकि अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए योगफल और गुणनफल चाहिए। लेकिन अपन को दे क्या रखे, शून्यक दे रखे। अब ज्ञात करना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस 2 शून्यों का योगफल गुणा x प्लस गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ x² का x² माइनस का माइनस, योगफल कितना है अपने पास में 7। अब आपको 3 और 4 नहीं रखना है, क्योंकि 3 और 4 क्या शून्यांक है। 7 गुणा x कितना हो गया अपने पास में x हो गया, गुणनफल कितना है 12 बराबर क्या हो गया 0। x² का x² 7 का गुणा किया x से, 7 गुणा क्या हो गया 7x प्लस 12 का 12 बराबर 0। ये अपना क्या हो गया द्विघात बहुपद। यानी कि जब आपको योगफल और गुणनफल प्रश्न में न देकर